धस रहा है। अलग अलग विशेषज्ञों ने अलग अलग राय दी है। कोई कहता है कि पूरी तरह से धस जाएगा, कोई कहता है कि बह जाएगा, कोई कहता है कि थोड़ा धसने के बाद रुक जाएगा। कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। और बहुत सारे लोगों के घरों में दरार आ गई, घर छोड़ करके दूसरी जगह रहने के लिए मजबूर हो गए। पता नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है। ऐसे में जिन जिन से हम लोगों को आशा थी, हम आप सबकी ओर से उनकी तरफ गए। आप लोगों में से अनेक लोग और भी प्रयास कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा, देश के प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा, देश के राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिखा। फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लेकर के गए, आप लोगों की पीड़ा वहां पर रखने के प्रयास किए। और इसी क्रम में भगवान श्री नृसिंह की शरण में भी हम लोग आए हैं, माता राजराजेश्वरी की शरण में आए हैं। क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी ने कहा था कि आपदि किम करणीयम, विपत्ति आए तो क्या करना चाहिए। कहा स्मरणीयम चरण जुगल अम्बाया, भगवती की आराधना करना चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे को बचा लेती है, उसी तरह से भगवती राजराजेश्वरी हम सबकी रक्षा करेंगे। आपके जोशी मठ के बारे में यह उल्लेख मिलता है कि त्रिमुंडिया नाम का जो वीर था, वो यहाँ के लोगों को सता रहा था, जीव हिंसा कर रहा था। ऐसे समय में यहाँ के लोगों ने मिलकर के पराम्बा राजराजेश्वरी की आराधना की। आराधना के परिणाम स्वरूप त्रिमुंडिया भगवती प्रकट हुई। उन्होंने त्रिमुंडिया वीर को अपने वश में किया और वश में करके ये कहा कि आज के बाद जोशी मठ के लोगों को तुम नहीं सताओगे। तो कहा आपका आदेश मानने का हमको पर फल क्या है। का फल यह है कि वर्ष में एक बार तुमको ये लोग भोग चढ़ाएंगे, उतने से संतुष्ट रहना। तो भगवती ने पहले भी आपत्ति से विपत्ति से हमारी रक्षा की है, वही फिर से हमारी विपत्ति में रक्षा करेंगे। भगवान नृसिंह भी जैसे भक्त प्रहलाद की उन्होंने रक्षा की, हर परिस्थिति में बचा लिया, असंभव चीजों को भी संभव कर दिया। ऐसे ही भगवान नृसिंह, माता भगवती निश्चित रूप से ज्योतिर्मठ की रक्षा करेंगी। इसीलिए हम उनकी आराधना उपासना आज यहाँ पर कर रहे हैं। आज यहाँ पर जो यज्ञ शुरू हुआ है उसमें एक यज्ञ नहीं है, कई यज्ञ मिला करके हैं। वो कई यज्ञ इसलिए मिला करके हैं कि हमने जो हमारे भरोसे के ज्योतिषी हैं, जिनमें से एक आपके मैदुली जी हैं और सेमवाल जी हैं, इनसे भी हमने पूछा था। आपके जो उनियाल जी हैं उनसे भी हमने पूछा था। तो इन सब लोगों ने प्रश्न कुंडली बना करके हमको बताया कि अगर भगवती की आराधना की जाए, अनुष्ठान किए जाएं, तो जोशी मठ की रक्षा हो सकती है। और काशी के ज्योतिषियों से भी हमने पूछा, देश के दूसरे भाग में जो ज्योतिषी हैं उनसे भी हमने पूछा। सब ने कहा कि देवाराधन की आवश्यकता है, अगर देवाराधन किया जाए तो देवता रक्षा करेंगे और जोशी मठ समाप्त नहीं होगा। तो हमको इससे बड़ा बल मिला। हमने फिर अपने और लोगों सहयोगियों से बात की, क्योंकि इसमें खर्चा भी आना था और भी चीजें होनी थी। तो सब लोग तैयार हो गए। तब हमने पहले हमको बताया था, जिस दिन हमको बताया उनियाल जी ने, उसी दिन से हमने यहाँ पर पाठ शुरू करवा दिया था। लेकिन उसको यज्ञ का रूप आज से हम दे रहे हैं। इसमें आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें सहस्त्र चंडी महायज्ञ होगा। 1000 चंडी पाठ से हवन, माने लगभग 10 लाख के करीब आहुतियां अग्नि में जाएंगी। और संपुटित पाठ होगा। संपुट क्या रखा है? 12वें अध्याय का 5वां श्लोक, न तेषाम जायते किंचित दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यम न चैवेष्ट वियोजनम। माने जो ये यज्ञ करेगा, भगवती का महात्म्य सुनेगा सुनाएगा, न तेषाम जायते किंचित अशुभम, उसको अशुभ कुछ नहीं होगा। न तेषाम नहीं न तेषाम दुष्कृतम किंचित, जो शुद्ध श्लोक है ये गलत छपा है। न तेषाम दुष्कृतम किंचित दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यम न चैवेष्ट वियोजनम, गलत छपा है, सुधार लेना, इसको कैंसिल करके दूसरा छपा। तो उसमें यह है कि न तेषाम जायते किंचित, जो ये यज्ञ करेंगे उनको वो निष्पाप हो जाएंगे, उनका कोई पाप नहीं रहेगा।
और दुष्कृतोत्थान चापदः, पापों के परिणाम स्वरूप जो विपत्ति आती है वो नहीं होगी। तो पापों का तो परिणाम है, हम लोगों ने यहाँ पर जो पाप किए हैं अलग अलग कारणों से, उसी का परिणाम हमको भोगना पड़ रहा है। तो ये यज्ञ करने से पापों के परिणाम स्वरूप जो आपत्ति विपत्ति आती है वो भी नहीं आएगी। और भविष्यति न दारिद्र्यम, दरिद्रता नहीं आएगी। आज हमारे सामने समस्या यही है कि घर मकान टूट जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, दरिद्रता आ जाएगी। तो उस दरिद्रता से भी बचाव होगा। और न चैवेष्ट वियोजनम, किसी इष्ट का, मित्र का, परिजन का वियोग हमसे नहीं होगा, माने किसी की मृत्यु नहीं होगी। तो ये चारों चीजें इसमें मिली हुई हैं। इसीलिए इसी चंडी श्लोक से संपुटित करके हम लोग 1000 पाठ करेंगे और उसका प्रति श्लोक हवन भी होगा प्रतिदिन। और 100 दिन के करीब लगेगा। अगर हम पंडित 125 पंडित मिल जाते तो ये 10 दिन में भी हो सकता था, लेकिन पंडित नहीं मिल रहे हैं। नीचे हम लोगों ने बड़े बड़े पंडितों से बात की कि आप लोग आइए, तो उन्होंने कहा यहीं कराइए तो हम कर देंगे, वहां हम नहीं जाएंगे इस समय, हमारे घर की हमारी पत्नियां, हमारी माताएं रोक रही हैं। सब डरे हुए हैं। तो फिर हमने सोचा कि जो लोग यहाँ हैं उन्हीं से अनुरोध करते हैं। तो अभी अपने पंडित मिले हैं, जितने भी हैं इन्हीं के द्वारा संख्या पूर्ति हम लोग करेंगे। 100 दिन में हमारा यज्ञ पूरा होगा। इसी के बीच में नृसिंह महापुराण का पारायण है। ये नियाल जी ने हमको बताया था कि भगवान नृसिंह की प्रीति के लिए ये करना चाहिए। तो ये जो आपके ज्योतिषी हैं मैथिली जी, रामदयाल जी, इनको हमने अनुरोध किया है, ये हमारे नृसिंह पुराण का पारायण इस बीच में करते रहेंगे। और इसी के साथ एक रुद्र यज्ञ, भगवान रुद्र जो है वो रक्षा भी करते हैं। तो हमको किसी ज्योतिषी ने बताया कि रुद्र यज्ञ करिए। तो रुद्र यज्ञ जब ये चंडी पाठ का कार्य पूरा होने लगेगा, तब तक भगवान की दया से अच्छा अवसर अगर आ गया तो पंडितों को बुला करके अपने लोग एक रुद्र महायज्ञ यहाँ करेंगे। और इसी बीच में कई तरह की शांति प्रयोग हमारे यहाँ बताए गए। कभी कभी अलग अलग देवता, अलग अलग अधिदेवता उग्र हो जाते हैं तो उनको शांत करना पड़ता है। तो भूमि की शांति के लिए देवहु शांति, अंतरिक्ष शांति, तो भूमि की शांति के लिए, ताकि ये जो भौम उत्पात हो रहा है ये खत्म हो जाए, इसके लिए शास्त्रों में प्रयोग बताए गए हैं। वो लिख करके हम देंगे ताकि आप उसको पढ़ करके समझ सकें कि किस शास्त्र में कौन सा प्रयोग बताया गया है। और उसी शास्त्र के अनुसार हम लोग ये प्रयोग यहाँ पर एक के बाद एक करते जाएंगे। जिस समय जो करेंगे बताएंगे कि अब ये प्रयोग हो रहा है, पंडित आएंगे प्रयोग करके चले जाएंगे। यहाँ उस तरह के प्रयोगों को जानने वाले इस समय उपलब्ध नहीं है आपत्ति के समय में। तो ये पूरा यज्ञ आज हम लोगों ने आरंभ किया है। ये कोई व्यक्तिगत हमारा यज्ञ नहीं है, ये आप सबका यज्ञ है और आप सबके लिए हो रहा है। इसलिए इसमें कोई विघ्न बाधा डाले तो उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता है। सब लोगों को मिलकर के इसमें सहयोग करना चाहिए और इस यज्ञ को निर्बाध रूप से पूरा करना चाहिए। देखिए, हम लोग तो सनातनी हैं, हमारी अटूट आस्था है कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं। और हम इस नरसिंह मंदिर प्रांगण से आप सबके सामने ये कहना चाहते हैं कि एक यज्ञ निर्बाध रूप से पूरा होगा, ज्योतिर्मठ की रक्षा होगी, ज्योतिर्मठ को कुछ नहीं होगा। इतना ही सूचना देते हुए इस यज्ञ के आचार्य हमारे धर्माधिकारी जी पंडित भुवन उनियाल जी हैं। इस यज्ञ के उपाचार्य हमारे प्रदीप सेमवाल जी हैं। इस यज्ञ के ब्रह्मा आपके रामदयाल मैदुली जी हैं। इस यज्ञ के 3 उपद्रष्टा हैं। एक हमारे बहुगुणा जी, क्या नाम है, कुशलानंद बहुगुणा जी, हमारे नंबूरी जी, क्या नाम पूरा, भगवती प्रसाद नंबूरी जी, और हमारे वासुदेव नृसिंह मंदिर के पुजारी जी, क्या नाम है, संजय डिमरी जी। ये 3 इसके उपद्रष्टा हैं। और ये ज्योतिर्मठ के हमारे पीठ के पुरोहित हमने इनको नियुक्त किया है, आनंद सती जी को, ये इसकी देखरेख करेंगे। और आप लोगों का जो भी नाम है वो यहाँ सूची में लगा दो। और ये सब लोग मिल करके बड़े पवित्र भावना के साथ इस यज्ञ को आप लोग संपन्न करिए। प्रतिदिन भी दक्षिणा हम देंगे और जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तब भी दक्षिणा देंगे। उसके लिए आप लोग चिंता मत करिए, प्रतिदिन भी देंगे ताकि रोज का खर्चा भी आपका चले, आप निश्चिंत रहें, घर में कुछ दे सकें। और यज्ञ जब पूरा होगा तब भी जितना उस समय हम लोगों की सामर्थ्य शक्ति होगी आपको प्रसन्न करके
हम आशीर्वाद चाहेंगे। माताओं का भी हम इस अवसर पर अभिनंदन करना चाहेंगे कि वे सब प्रार्थना करें और सब लोग मिल करके ये रक्षा का कार्य संपन्न हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ह्रीं सिद्धे नमः, ह्रीं पुष्टे नमः, ह्रीं पुष्टे नमः, ओम ह्रीं श्रीये नमः, ओम लाभाय नमः, ओम शुभाय नमः, ओम आमोदाय नमः, ओम प्रमोदाय नमः, ओम सांगाय दजत्तिकाय सायुधाय सपरिवाराय वरदमूर्तये नमः, रुद्रमूर्तये नमः, शीघ्रयानंदनाय नमः। ओम भू ओम भुवं स्वम ओम जरंतुकं सत्यं भूर्भुवः स्वः। ये किया जा रहा है। इतने में डाल दूं, इतना और कम कर दीजिएगा। ये पढ़िए बोलो। हरि विरण्य वर्णाम वर्णिम सुवर्णरदस्य जाम चंद्रम लक्ष्मी जात वेदो महावः स्वाहा। अम्मा जाति वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी मिस्सं विरण्यं विद्येयं गामः संप्रसारणं स्वाहा। पूर्वांगतमध्यामस्य नाद प्रमोदिनीं श्रियं देवी विप्लवे सीमा देव रजस्राम स्वाहा। तदेव शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीर्विनितां ताम्रमिष्टविश्वविलासमी स्वाहा। उभयत्वां देवसकीर्तिश्च मणिनाथरातर्भुर्दोषरात्रेष्मिकेतिनित्यन्तरातमे स्वाहा। क्षत्रपाशामरां देकां लक्ष्मीर्नाशयाम्यं प्रभूतिमसमृद्धिं च सर्वान्निर्णयेन स्वाहा। गम्पद्वारां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेवोपभविष्यति स्वाहा। चन्द्रां प्रभासां यस्तादुरुन्दिं संलोके देवीष्टावदानां तां पद्मनैमीं शरणमां प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेण सतां तां स्वाहा। विष्णुर्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 विष्णु
मे स्वाहा शुक्तिपासामलं ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यं नभूतिमसमृद्धिं च सर्वाण्यन्वेगाः प्रपन्नानां सामे भूयात् त्वदर्शनात् धनधायै नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपे शुभे भवन्तो तत्प्रसादेन धनधान्यादि सम्पदां श्रीं ह्रीं ऐं ॐ भूर्भुवस्व भगवत्यै प्रसन्नता सिद्ध्यर्थं महावतीं समर्पयामि नमः स्वाहा जय जय किंचित् भूर्भुवः स्वः ओम सूर्याय नमः सारा आहुति सापले वाला इकट्ठा कर दीजिएगा क्योंकि क्या आहुति जाएगी ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम चंद्रमसे नमः भौमाय नमः बुधाय नमः बृहस्पतये नमः शुक्राय नमः शनैश्चराय नमः राहवे नमः केतवे नमः ओम त्र्यंबकमिति मंत्रेण गुग्गुल होमं करिष्ये छोड़ दीजिएगा गुग्गल त्र्यंबकं जजाम